मजिस्ट्रेट साहबान, सेक्टर मजिस्ट्रेट साहबान, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रधान। साथियों, पंचायत उप निर्वाचन 2013 में आप सभी लोगों का पंचायत सभागार में एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, कुछ भी शुरू करने के पहले मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आप सभी अधिकारीगण इससे बड़े बड़े चुनाव करा चुके हैं, तो आप सभी लोग सक्षम जानकार हर नियमों और पहलुओं के बारे में जानते हैं। लेकिन फिर भी जब कोई भी चुनाव सन्निकट होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको गंभीरता से ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा अशांत का माहौल पैदा करता है। तो चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हमारे आरओ साहबान चुनाव घोषित होने के दिन से लेकर के मतगणना तक उनकी ड्यूटी जारी रहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी। हमारे जोनल और सेक्टर साहबान चुनाव के मध्य से उनकी ड्यूटी शुरू होती है। सारे बूथों का निरीक्षण करना, जो कमियां हैं उन्हें दूर करवाना, जो सुविधाएं हैं वहाँ पर उसे उपलब्ध करवाना, आदि आदि आदि। इसके बारे में आप लोग कर ही रहे हैं। चुनाव की इस कड़ी में सेक्टर मजिस्ट्रेट साहबान जो होते हैं, उनकी भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षेत्र में पोलिंग बूथ पर मतदाता आते हैं। ऐसा भी होता है कभी कभी असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं, तो उनसे किस तरह से निपटा जाए, शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से भयमुक्त वातावरण में इस तरह से मतदान कराया जाए, ये उनकी सोच और कुशलता पर निर्भर करती है। ऐसे में इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप सबको पता है बहुत ज़्यादा स्थान नहीं है, कुछ ही ब्लॉक में जहाँ पर एक निर्वाचन होना है। सदस्य क्षेत्र पंचायत और प्रधान पदों का ही निर्वाचन है। वो सूची आप लोगों को मिल भी गई है, नहीं मिली है तो मिल जाएगी। आज प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जो हमारे टोलियाँ हैं, मतदान टोलियाँ हैं, इसमें पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी और तृतीय मतदान अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इनको 5 मई को अपने संबंधित विकास खंड मुख्यालय पर प्रातः 10 बजे पहुँच जाए, क्योंकि 10 बजे वहाँ से टोलियाँ रवाना होगी। ऐसी स्थिति में भी जो स्टेटिंग मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट साहबान लोग होंगे, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी कि वो देखें कि उनसे संबंधित टोलियाँ आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं, टोलियों में जो मतदान अधिकारी हैं वो सब आ गए हैं कि नहीं, उन्होंने निर्वाचन सामग्री प्राप्त कर लिया कि नहीं, उनकी निर्वाचन सामग्री पूरी है। क्योंकि ऐसा होता है कि निर्वाचन सामग्री कम हो जाने के बाद तुरंत सेक्टर साहबान को ही फोन जाता है, क्योंकि मैं भी जोनल और सेक्टर की ड्यूटी कर चुका हूँ, तो हम ही लोगों को भाग दौड़ करनी पड़ती है कि उस पोलिंग बूथ पर ये कागज कम है, ये मतपत्र कम है, तो उसको पहुँचाइए। तो ये स्थिति न पैदा हो, उसके पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में पहले से सुनिश्चित हो रहे, टोलियाँ रवाना होने के पहले ही कहते हैं कि और ये पीठासीन अधिकारी का भी दायित्व है कि अपने टीम के साथ बैठ करके वहाँ पर जो भी निर्वाचन सामग्री मिल रही है उसका मिलान कर दें। अगर कोई कमी है तो खंड विकास अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी जो विकास खंड में तैनात हैं, उनसे संपर्क करके उस कमी को दूर करें। जब पोलिंग पूर्ण हो जाएगी, फिर उसके बाद अपने साथियों को लेकर के निर्धारित वाहन रखना है। जब सुरक्षा कर्मी आ जाए, सारी टोलियाँ आ जाएँ, सेक्टर मजिस्ट्रेट साहबान की जब अनुमति मिल जाए, तभी वहाँ से वाहन प्रस्थान। तो सेक्टर मजिस्ट्रेट साहबान की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट साहबान ट्रेजरी से जो नाश्ते के लिए पैसा मिलता है पीठासीन अधिकारी और अन्य मतदान अधिकारियों के लिए, यहाँ ट्रेजरी से पैसा प्राप्त करेंगे।
क्षेत्र में जाएंगे, उसी दिन क्षेत्र में जा करके ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी पार्टियां अपने अपने बूथ पर पहुंच गए और अनिवार्य रूप से ये निर्देश देते हैं कि पार्टियों के सभी सदस्य को बूथ पर ही रखना और वहीं बूथ पर उनका पैसा उनको उपलब्ध करा दें और जो भी कार्रवाई है उसको पूर्ण करा दें। यदि पीठासीन अधिकारी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, जैसे कुर्सी नहीं है, मेज नहीं है, या लाइट की व्यवस्था नहीं है, बांस बल्ली नहीं है, रस्सी नहीं है, रास्ते नहीं बने हैं, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट साहबान के संज्ञान में वो बात आए, कृपया उनको सहयोग करें और वहाँ जो भी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, चाहे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी या लेखपाल, उनको बुलवा करके वो समस्या का समाधान करें। पार्टियाँ आपकी पहुँच गई हैं, इसकी सूचना आपको निर्धारित काउंटर पर देना है, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ देना है या जो सेल बना हुआ है वहाँ पर आपको सूचना देना है। फिर आपकी भूमिका शुरू हो जाती है मतदान के दिन। फिर सुबह 6 बजे आपको निकलना है, बूथ पर पहुँचना है, अपने बूथों का निरीक्षण करना है और 2-2 घंटे पर मतदान के प्रतिशत की रिपोर्ट भी आपको देनी। अगर कोई इतर बात होती है, कोई कमी आती है तो पूरी तरह से मतदान कर्मियों को आपको सही। तो ये हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट साहबान की भूमिका। 5 बजे मतदान खत्म होगा। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि पार्टियों ने अपना बक्सा सील कर दिया है, निर्धारित वाहन पर पहुंच गए हैं। वाहन जब क्षेत्र से मूव कर जाएं तभी आपको वहां से चलना है। यहाँ पर ये सुनिश्चित कराएं कि आपसे संबंधित जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी स्टेशनरी, अपनी सामग्री निर्धारित काउंटर पर जमा कर दिया है, मतपेटिकाएँ भी जमा हो गई हैं। उसके बाद एक पीठासीन अधिकारी को आप नियुक्त करेंगे। पीठासीन अधिकारी इस बात को तय करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि उनके साथीगण सभी सामग्री सही करके जमा करा रहे हैं तभी उनको रिलीव करें। तो ये हमारे सेक्टर साहबान की भूमिका है। चुनाव की इस कड़ी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है पीठासीन अधिकारी और उनके साथ लगे हुए मतदान कर्मी। जो यहाँ पर आए हुए हैं वो हर बालू से फेंके होंगे, फिर भी एक बार नहीं बालू नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि कोई भी चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है तो कुछ चरणों में संपन्न, जैसे गंतव्य स्थल पर रवाना होने के पूर्व, गंतव्य स्थल पर पहुंचने पर, मतदान के दिवस के दिन और मतदान पूर्ण होने के बाद क्या क्या कार्रवाई आप करेंगे। तो जैसा कि पहले ही अभी हमने आपको ब्रीफ किया है कि 5 तारीख को संबंधित विकासखंड मुख्यालय पर 10 बजे पहुँच जाना है। वहाँ पर अपने साथी की तलाश करेंगे, कोई भी आपका साथी मिल जाता है उसको लेकर के निर्धारित काउंटर पर जाएंगे। निर्वाचन सामग्री, मतपेटिका और थैला, ये तीनों चीज़ वहाँ प्राप्त करें। कहीं छाया का स्थान देख लें, वहाँ पर बैठ जाएं, बैठ करके ये देख लें कि आपके थैले में समस्त निर्वाचन सामग्रियाँ हैं कि नहीं, इसको वहीं पर चेक कर लें। जैसे जहाँ आप चुनाव कराने जा रहे हैं उससे संबंधित मतदाता सूची, मतदाता सूची के अनुसार मतपत्र, उम्मीदवारों की सूची, शुभचिन्ह चिन्ह, रबर सीट आदि 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 लिफाफे वगैरह सब चेक कर लीजिए। उसमें लिस्ट पड़ी होगी आपके पास और उस लिस्ट के अनुसार उसको चेक कर लीजिए कि सारी सामग्री आपके पास है। अगर कोई सामग्री आपके